हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं विनय रंजन, आईआईटी दिल्ली। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था आईआईटी एडवांस, आईआईटी जेईई मेंस या ओलंपियाड या अदर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशंस के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैंने कल स्टार्ट किया था। और इस चैप्टर्स में कल जो मैंने कवर किया हुआ था टॉपिक्स, वो आपका बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इंटीजर्स रूट या फिर नेचर ऑफ रूट, रूट का नेचर कि कब रियल होगा, कब आपका कॉम्प्लेक्स रूट होगा, कब आपका इक्वल रूट होगा, कब आपके रेशनल रूट होंगे, कब आपके इरेशनल रूट होंगे, कब आपके इंटीजर रूट होंगे। ये सारे बेसिक चीज हम लोगों ने लास्ट के क्लास में कवर किया था और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा था। ठीक है, सो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं इसी टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ही नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग कवर करेंगे आज, कॉमन रूट का कंडीशंस कि कॉमन रूट का कंडीशन क्या होता है एंड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो मैं बार बार अपने क्लासेस में, इस लाइव क्लास या ऑनलाइन क्लासेस में कुछ एक पॉइंट बोलता हूं स्टूडेंट्स को। जो स्टूडेंट्स 2024 आईआईटी एडवांस में अपीयर होने जा रहे हैं, उनके लिए ये जो क्लासेस है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आईआईटी एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस है वो मैं करा रहा हूं। उसके साथ साथ आपको आईआईटी एडवांस के जो प्रीवियस पीवाईक्यू के क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज में कोशिश कर रहा हूं कि इस टॉपिक्स में सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो और मैं उसको आपको सॉल्व कराऊं। इन सब के साथ आपको जब भी क्लास अटेंड करें, ये क्लास या यूट्यूब पे देखें या कहीं भी देखें, हमारा क्रैक जे नीट का जो यूट्यूब चैनल, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले। आप जब क्लास को जब देखें ना, तो साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठे और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस में या अपना जो भी क्लास नोट्स है आपका, आप जहां भी पढ़े वो लेके देखें, ताकि आपको एक डिफरेंस पता चले कि हाँ, जब आप साथ साथ चलते हैं कॉपी पेन के साथ, सपोज मैं कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ एक्सप्लेन करूंगा, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, तो आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आप इंगेज रहे हमारे क्लास में। अदरवाइज ऐसा लगे कि आप कान में ईयरफोन लगा लिए, आप देख रहे हैं और आपको अच्छा लगेगा, देखने में बहुत अच्छा लगेगा, बट मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसको सीखने के लिए आपको डूबना पड़ेगा। डूबना इन द सेंस कि आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि आप जब भी इस क्लास को देखें तो कॉपी पेन लेके बैठे, तो आपको बहुत मजा आएगा। मजा के साथ साथ आपको चीजों का डेप्थ समझ में आएगा कि हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अदर और भी जो टॉपिक में कवर करूंगा उसमें आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा कि एडवांस लेवल पे चीजें किस तरीके से टेकअप होती है, क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो आज के क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कल के क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था नेचर ऑफ रूट, उसी में कुछ एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा नोट करके ही। ठीक है, नोट करके आप लिखिएगा। आपका नेचर ऑफ रूट में ही कुछ एक पॉइंट्स हमें और देखना है। सो नोट करके बेटा मैं लिख रहा हूं यहां पे। सपोज दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0 बी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, whose discriminant are d1 and d2 रिस्पेक्टिवली। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है d1 एंड सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है d2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो d1 बेटा आपको दिखेगा, d1 इज इक्वल टू b1 का स्क्वायर माइनस 4a1 c1 एंड d2 आपका हो गया b2 का स्क्वायर माइनस 4a2 एंड c2। ठीक है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चंस जब आपका सेपरेट क्वेश्चंस रहेगा, मतलब सिंपल एक क्वाड्रेटिक दिया तो उसका डी देख के आप बता सकते हैं कि रूट्स आपका रियल हो रहा है या इमेजिनरी रूट हो रहा है या इक्वल हो रहा है। ठीक है, बट दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन दे दिया। ठीक है, मतलब अगर हमें पूछना हो इस टाइप से, तो पहला कंडीशन कि इफ d1 प्लस d2 दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, बहुत ध्यान समझना। मान लो बेटा d1 d2 दोनों को सेपरेटली अगर आप देख रहे हैं तो आपको नहीं क्लियर हो पा रहा है कि ये दोनों का d1
पॉजिटिव है या नेगेटिव, या D2 पॉजिटिव या नेगेटिव, बट दोनों को ऐड किया और दिख गया। मैं एग्जांपल बताऊंगा, जब दोनों को आप ऐड किए D1 प्लस D2 और आपको दिख गया कि सर ये तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। दिस इंप्लाइज, क्या ऐसा हो सकता है कि बेटा दो क्वांटिटी को आपने ऐड किया और वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस दोनों में से कोई एक जरूर पॉजिटिव रहा होगा, दोनों का दोनों नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो श्योर हो गया, क्योंकि दो नेगेटिव का सम आपको नेगेटिव मिलेगा। सो D1 D2 में से एटलीस्ट कोई एक जरूर पॉजिटिव होगा या दोनों का दोनों पॉजिटिव होगा। सो दो पॉसिबिलिटी बन सकता है, हम लोग एटलीस्ट वाले पे जाते हैं। सो इफ D1 प्लस D2 ग्रेटर इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एटलीस्ट one of D1 और D2 must be पॉजिटिव, मतलब D1 D2 में कोई एक जरूर पॉजिटिव होगा। सो ऐसा बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट इज एटलीस्ट टू रियल रूट्स, एटलीस्ट टू रियल रूट्स होगा किसका, तो इस दो क्वाड्रिक में से किसी एक का दो रूट कैसा होगा, तो वो रियल होगा। तो इसमें एटलीस्ट जब दो रियल रूट हो गया तो एटमोस्ट दो इमेजिनरी रूट होगा, ठीक है। मतलब यहां पे जो पॉसिबिलिटी बन सकता है, दो रियल का बन सकता है या चार रियल का बन सकता है। तीन रियल और एक इमेजिनरी कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इमेजिनरी जब भी मिलेगा तो वो कंजुगेट पेयर मिलेगा। तो यहां पे जब एटलीस्ट टू रियल रूट होगा तो एक पॉइंट और लिखा सकते हैं कि एटमोस्ट टू इमेजिनरी रूट। एटमोस्ट मतलब अगर इमेजिनरी मिलेगा बेटा तो ज्यादा से ज्यादा दो इमेजिनरी बन सकता है, ठीक है। और क्या पॉसिबल हो सकता है कि ऑल फोर रियल रूट्स, बट इसके बारे में आप श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते कि कंफर्म हमेशा होगा, नहीं बता सकते, बट एटलीस्ट टू रियल रूट होगा ये हम हमेशा बोल सकते हैं, और एटमोस्ट टू इमेज रूट होगा ये भी हमेशा बोल सकते हैं। ये बेटा हो भी सकता नहीं हो सकता, इसके लिए पूरा डिटेल आपको और एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन, इफ D1 प्लस D2 लेस देन 0, ध्यान समझना है बेटा, दो डिस्क्रिमिनेंट D1 प्लस D2 अगर लेस देन 0 है, इट मींस क्या दोनों क्वांटिटी D1 D2 क्या दोनों को दोनों पॉजिटिव हो सकता है, तो कभी नहीं पॉजिटिव होगा। इट मींस क्या हो सकता है कि एटलीस्ट कोई एक जरूर आपका नेगेटिव रहा होगा, ठीक है। सो इफ D1 प्लस D2 लेस देन 0, दिस इंप्लाइज एटलीस्ट वन ऑफ D1 और D2 must be negative, so that is at least two imaginary root। यहां पे एटलीस्ट दो कैसा होगा, इमेजिनरी रूट होगा, या दोनों जब नेगेटिव हो जाएगा तो चारों आपका चार का चारों इमेजिनरी रूट होगा, बट एटलीस्ट जो है इतना तो होगा ही होगा मिनिमम, ठीक है। सो D1 प्लस D2 लेस देन 0 कर लिया, D1 प्लस D2 ग्रेटर देन 0 कर लिया। किस टाइप के क्वेश्चंस में इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको करना पड़ेगा, एक एग्जांपल में लूंगा, और आईटी में भी आया हुआ ये एग्जांपल, ठीक है। सो नेक्स्ट, जैसे बेटा D1 प्लस D2 मतलब दोनों को ऐड किया तब आपको दिखा पॉजिटिव या नेगेटिव दिखा। सिमिलरली अगर दोनों को मल्टीप्लाइड करें उसके बाद हो सकता है आपको दिख जाए कि इफ D1 इंटू D2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, दिस सिमिलर। अब देख क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, या तो दोनों नेगेटिव या तो दोनों पॉजिटिव या इक्वालिटी भी है, तो कोई एक 0 हो जाए अगर कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो D1 इंटू D2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज D1 इज इक्वल टू 0 और D2 आपका कुछ भी रहे, मतलब या तो आपका D2 पॉजिटिव या नेगेटिव, तो प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ऐसे केस में आप क्या बोलिएगा, इस सिचुएशंस में हम लोग बोल सकते हैं कि टू रियल रूट्स। फिर अगला पार्ट, D1 D2 में से कोई भी एक आपका सिर्फ D1 पॉजिटिव एंड D2 पॉजिटिव, अगर दोनों प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव है, दो का प्रोडक्ट पॉजिटिव है,
तो बेटा D1 भी पॉजिटिव और D2 पॉजिटिव, तो इस केस में क्या मिलेगा आपको 4 रियल रूट्स। ठीक है, फिर चूंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों आपका नेगेटिव भी हो सकता है। सो 4 इमेजिनरी रूट। सो इतनी पॉसिबिलिटी बन सकता है जब दो डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो इक्वालिटी के लिए D1 D2 में से कोई एक 0 हो गया और D2 आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी दे। अगर पॉजिटिव दिया तो 2 रूट यहां पे, 2 रूट यहां पे, 4 रूट। अगर नेगेटिव दिया तो 2 इमेजिनरी और 2 आपका रियल। ठीक है, सिमिलरली अगर D1 D2 दोनों 0 हो गया, D1 भी 0 एंड D2 भी 0, दिस इंप्लाइज 2 रियल एंड इक्वल, यहां से 2 रियल एंड इक्वल यहां से। ठीक है, सो टोटल 4 रियल रूट्स। फिर यहां पर सुना, बट इस केस में 4 रियल रूट्स में आपका जो डिस्टिंक्ट रूट अगर आपसे पूछ देगा तो 2 ही डिस्टिंक्ट रूट होगा, क्योंकि बेटा यहां पे 2 इक्वल रूट आ रहा, 2 रियल एंड इक्वल आ रहा है यहां पे। फिर यहां पे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहा है। ठीक है, सो एक रूट यहां पे डिस्टिंक्ट, एक रूट यहां पे डिस्टिंक्ट, सो 2 डिस्टिंक्ट रूट आएगा यहां पे। सो रियल कितने होंगे, तो 4 रियल रूट होंगे। सो जब D1 D2 का बेटा प्रोडक्ट किया और ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इतनी पॉसिबिलिटी बन सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस अगर पूछेगी आईटी में, तो आईटी एडवांस में मल्टीपल चॉइस करेक्ट आपसे पूछ सकते हैं, मतलब मोर देन 1 करेक्ट आपसे पूछ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जैसे एक क्वेश्चंस आईटी का आया हुआ क्वेश्चंस भी है। द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू ax स्क्वायर माइनस dx सॉरी ax स्क्वायर माइनस dx माइनस c इज इक्वल टू 0 हैज, ऑप्शन था आपका इस टाइप से, द इक्वेशन इतना हैज, पहला ऑप्शन ऑल 4 रियल रूट्स, ऑप्शन बी ऑल 4 इमेजिनरी रूट्स, ऑप्शन सी एटलीस्ट 2 रियल रूट, ऑप्शन डी एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स। थोड़ा ध्यान समझना बेटा। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट गिवन है, 2 क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, मतलब इक्वेशन जो गिवन है आपका 4 डिग्री इक्वेशन है, सो इसलिए 4 रियल रूट या 4 इमेजिनरी रूट या 4 टोटल रूट्स होंगे इसमें। ठीक है, सो आपका जो इक्वेशंस गिवन है थोड़ा अगर ध्यान दें, सो दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है बेटा ax स्क्वायर माइनस dx माइनस c इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर दोनों क्वाड्रेटिक का सेपरेटली अगर हम डिस्क्रिमिनेंट को चेक करें, सो इसका d1 आएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac और इसका d2 आएगा आपको, दिस इज d स्क्वायर माइनस का माइनस प्लस 4ac। ठीक है, जब दोनों को आप सेपरेटली देख रहे हैं तो पॉजिटिव या नेगेटिव हम कुछ भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि 4ac का वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है नहीं पता, या b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं पता। सो बट अगर दोनों को बेटा ऐड किया, अगर ध्यान से देखना, अगर दोनों को मैं ऐड कर दिया d1 प्लस d2, सो दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac एंड d स्क्वायर प्लस 4ac, सो 4ac आपका कैंसिल, दिस इज बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहां से हम श्योर हो चुके हैं कि बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दो पॉजिटिव का स्क्वायर, मतलब जो 2 रियल नंबर का स्क्वायर, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। इट मींस कि d1 प्लस d2 को बेटा ऐड किया, वो आपका पॉजिटिव आ गया। इट मींस d1 d2 में से एटलीस्ट कोई एक जरूर पॉजिटिव रहा होगा, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो ऑल 4 खत्म,
ऑल फोर रियल नंबर, ये कंफर्म नहीं है बट एटलीस्ट 2 रियल रूट्स होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशंस आईआईटी में क्वेश्चंस ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चंस है, ठीक है। सो नेक्स्ट इसके आगे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग लगभग इतना हम लोग को जो कवर करना था सारे पॉइंट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। इंटीजर्स रूट्स पे भी हम लोग देख लिया था, ठीक है। एक क्वेश्चंस एक इंटीजर रूट पे हम लोग को क्वेश्चंस करना, एक ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये आपका कि इफ n बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर, then find the possible values of n for which both roots of the equation x square minus 2n plus 18x minus n minus 11 is equal to 0, both roots of the equations are integer, ठीक है। ध्यान समझना है बेटा, क्वाड्रेटिक का बोथ रूट्स इंटीजर है, इस क्वाड्रेटिक का दोनों को दोनों रूट कैसा है, इंटीजर है, और n आपका कैसा वैल्यू, तो इंटीजर वैल्यू। तो इसके जब दोनों रूट इंटीजर है तो n का कितना पॉसिबल वैल्यूज होगा और क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट था, अगर पिछला क्लास आप लेक्चर नंबर 1 अगर देखिएगा तो वहां पे मैंने डील किया था, मतलब एक्सप्लेन किया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक का बोथ रूट्स इंटीजर तब आता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 1 होना चाहिए, फिर ये आपका b ये आपका c वो दोनों इंटीजर होना चाहिए। जब n आपका इंटीजर तो 2n प्लस 18 भी इंटीजर और ये भी आपका इंटीजर, b और c भी इंटीजर्स, ठीक। उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट था कि d मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए होल नंबर होना चाहिए। तो d बेटा इसका चेक करना है, d परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए किसी होल नंबर का। सो यहाँ पे d आपका आ जाएगा इसका स्क्वायर, सो 2n प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 माइनस n माइनस 11, ठीक है। सो यहां से बेटा 2 बाहर निकालिएगा तो बाहर 4 लेकर आएगा, अंदर हो जाएगा n प्लस 9 का स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव, तो 4 n प्लस 11, 4 आप कॉमन ले लीजिए, यहां दिखेगा n स्क्वायर प्लस 18n प्लस 81, 4 यहां से गए प्लस n प्लस 11, ठीक है। सो दिस इज 4 n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92। थोड़ा ध्यान देना डी बेटा, रूट जब निकालते हैं तो रूट निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपका अल्फा बीटा वो होता है माइनस बी, तो माइनस का माइनस प्लस 2n प्लस 18 प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, a का वैल्यू 1। अब d के जगह पे आप इतना पुट कीजिएगा तो बेटा 4 तो आपका रूट के अंदर फंसेगा या बाहर निकल जाएगा, 4 तो बाहर निकल जाएगा। बेसिकली अब मुझे इसको चेक करना है कि n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92 दिस वैल्यू मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए होल नंबर, क्योंकि 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही 2 का। अब इसका वैल्यू होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर किसी होल नंबर का, तो नहीं पता कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसी का तो जरूर होना चाहिए तभी इंटीजर रूट आएगा। तो एज्यूम कर लेते हैं n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92, मान लिया बेटा ये किसी होल नंबर w का स्क्वायर है, ठीक है, w स्क्वायर कंसीडर कर लिया। सो अब करना क्या है इसमें, थोड़ा ध्यान समझना, बोथ साइड पर जैसे इस साइड अगर परफेक्ट स्क्वायर तो इस साइड भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तभी ये दोनों बराबर आएगा। तो इस साइड परफेक्ट स्क्वायर बनाने के मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर ये मुझे कंस्ट्रक्ट करना है। इसके लिए यहाँ पे 19n है, सो अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, यहां हो गया 4n स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो 4 आएगा उसको लिखना है बेटा 2 इंटू 2n इंटू 19। ध्यान समझना 19 इंटू n था पहले, अभी भी है, 4 से आपने मल्टीप्लाई किया उसको लिखा 2 इंटू 2 प्लस 92 इंटू 4 ये हो जाएगा 368
एंड दिस इज 4w स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज ये टर्म और 19 का स्क्वायर विच इज 361, तो 368 में से 361 निकाल लिया, प्लस 361, तो यहां बच जाएगा +7 एंड दिस इज 4w का स्क्वायर। ये पूरा आपका सर्किल किया हुआ टर्म, ये आपका क्या बना रहा है, सर्किल किया हुआ टर्म 2n + 19 का होल स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज 2n + 19 का होल स्क्वायर। अब 4w स्क्वायर को इधर भेज दिया, -4w स्क्वायर इधर भेज दिया -7, ठीक है, +7 था उस साइड भेज दिया -7। अब आपको दिखेगा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2n + 19 4w स्क्वायर -7, ठीक है। सो ये बन रहा बेटा 2n + 19 का स्क्वायर माइनस 2w का स्क्वायर इज इक्वल टू -7। थोड़ा ध्यान देना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2n + 19 + 2w एंड 2n + 19 - 2w इज इक्वल टू -7। अब देखिए कितना बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होगा कि सर आपका n इंटीजर, 19 इंटीजर, w इंटीजर, ये पूरा ब्रैकेट आपको कोई न कोई इंटीजर देगा। अगेन सेकंड भी आपको कोई न कोई इंटीजर देगा। ऐसा कौन कौन सा दो इंटीजर है जिसको आप मल्टीप्लाइड करें और -7 आ जाए, तो आपका क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है कि सर ये अगर 7 हुआ तो इसको होना पड़ेगा -1, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मतलब ये 7, ये -1, या ये हो जाए -1 तो इसको होना पड़ेगा 7, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सो 2n + 19 + 2w इज इक्वल टू, अगर आप 7 ले रहे हैं, 2n + 19 - 2w दिस इज इक्वल टू -1। हमें n निकालना, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहां हो गया बेटा आपका 4n + 38 दिस इज इक्वल टू 6, 4n इज इक्वल टू 38 यहां गया -32, सो n इज इक्वल टू -8 जो कि इंटीजर है, ठीक है। n इज इक्वल टू -8। ये बात समझ में आ रहा है किस तरीके से आपने किया यहाँ पे कि सर 2n + 19 + 2w इंटू 2n + 19 - 2w इज इक्वल टू -7। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करें और -7 आ जाए, या तो 7 - 1 या -1 एंड 7 हो जाए, ठीक है। या एक ऑप्शन ये बच सकता है कि -7 एंड +1 हो जाए, ठीक है। सो अगला ऑप्शन कि जब 2n + 19 + 2w अगर ये +1 हुआ तो 2n + 19 - 2w इसको होना पड़ेगा -7, ठीक है। फिर दोनों को ऐड किया, ये कैंसिल आउट, 4n + 38 1 - 7 -6, 4n इज इक्वल टू 38 यहां गया, -6 पहले से बैठा हुआ है, -44, तो n इज इक्वल टू -11। सो दो वैल्यू n का मिल रहा है आपका -8 एंड -11, जिसकी वैल्यू पे आपका जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का जो दोनों को दोनों रूट आएगा वो कैसा आएगा, इंटीजर आएगा। आप चाहे तो n का वैल्यू बेटा पुट करके आप रूट निकाल के भी चेक कर सकते हैं क्या ये वेरीफाई हो रहा है या वेरीफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। n का वैल्यू -11 एंड n का वैल्यू -8, जैसे -11 रखा तो दिख गया मुझे, माइनस का माइनस, +11 -11 0, तो ये पूरा टर्म आपका गायब हो गया, यहां बचेगा x, तो एक रूट हो जाएगा 0, दूसरा रूट एक वैल्यू आएगा, ठीक है। ये तो था आपका इंटीजर्स पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखना है कॉमन रूट का कंडीशंस, कि दो क्वाड्रेटिक के बीच में कब आपका कॉमन रूट बनेगा और कितना बनेगा। सो मैक्सिमम दो रूट कॉमन हो सकता है या एक रूट कॉमन हो सकता है, वो देखना है। कंडीशन फॉर
कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, ठीक है। सो दो क्वाड्रिक कंसीडर कर लिया, दो क्वाड्रिक, सो a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो पहला कंडीशन, when both roots are common, मतलब जब क्वाड्रिक का दोनों को दोनों रूट कैसा कॉमन हो, तो वैसे केस में हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों क्वाड्रिक आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट क्वाड्रिक रहेगा, तभी दोनों रूट कॉमन आ सकती है। सो दिस इंप्लाइज when both roots are common, it means a1x² plus b1x plus c1 is equal to 0 and a2x² b2x plus c2 is equal to 0। अगर दोनों क्वाड्रिक बेटा आपका इक्विवेलेंट क्वाड्रिक है तो कंडीशन आएगा a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तब आप बोल सकते हैं कि दोनों रूट कैसा होगा, कॉमन होगा। जैसे मान ले x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रिक है आपका, ठीक है। x² माइनस x माइनस 2 एक क्वाड्रिक है, और अगला क्वाड्रिक ले लिया 3x² माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसका रूट देखें, इस क्वाड्रिक का x² माइनस x माइनस 2 का, तो इसका बेटा जो रूट आएगा x इज इक्वल टू 2 आएगा एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा। फिर सेम इस क्वाड्रिक का भी रूट निकालिएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, ठीक है। सो दोनों क्वाड्रिक का बोथ रूट्स कॉमन है, यहाँ पे दोनों को दोनों सेम है। तो अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा, x² का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे x कोएफिशिएंट -1, यहाँ पे -3, यहाँ पे -2, यहाँ पे -6, ये तीनों आपस में इक्वल है 1/3, ये भी बन जाएगा 1/3, ये भी बन जाएगा 1/3, तभी आपका ये दोनों क्वाड्रिक का बोथ रूट्स क्या है, कॉमन है। सो किसी भी क्वाड्रिक का अगर दोनों रूट कॉमन है तो कंडीशंस क्या होगा, a1 by a2 इक्वल टू b1 by a2 इक्वल टू c1 by c2, ठीक है। तो इस बोथ रूट्स कॉमन का ये कंडीशंस, और क्वेश्चंस में आगे जब हम लोग वन रूट का देखेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेगा जिसमें क्वेश्चंस में गिवन रहेगा हैव ए कॉमन रूट, एक कॉमन रूट, बट वहां पे बेटा कंडीशंस आपको लगाना होगा बोथ रूट्स कॉमन का। क्यों ऐसा लगाना होगा, मान लो कि दो क्वाड्रिक में से एक क्वाड्रिक का पूरा डाटा आपको गिवन है, मतलब एक क्वाड्रिक कंप्लीट आपको नोन है, नोन मतलब पता है कि उस क्वाड्रिक का आप रूट निकाल सकते हैं, रूट का नेचर निकाल सकते हैं। जैसे सपोज एक क्वाड्रिक दे दिया x² प्लस 3x प्लस 5, ध्यान सुनना है, x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रिक का डिस्क्रिमिनेंट d आपका लेस देन 0 है, और एक क्वाड्रिक दे दिया ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हैव ए कॉमन रूट। तो जब आपको पता चल गया कि जब एक क्वाड्रिक का पूरा इंफॉर्मेशन पता है तो उस क्वाड्रिक का आप रूट निकाल सकते हैं। तो x² प्लस 3x प्लस 5 का जो रूट होगा वो इमेजिनरी रूट होगा, और सेकंड क्वाड्रिक ax² bx प्लस c जो गिवन है इसका रूट मुझे नहीं पता है, तो जो इमेजिनरी रूट है वो कॉमन है सेकंड क्वाड्रिक के साथ। तो बेटा अगर इमेजिनरी रूट कॉमन होगा, कोई एक जरूर कॉमन होगा। मान ले कि रूट है आपका m प्लस आयोटा n, तो m प्लस आयोटा n अगर सेकंड को सेटिस्फाई करेगी, इट मींस m माइनस आयोटा n भी सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे केस में एक रूट कॉमन का कंडीशन नहीं लगेगा, यहाँ पे दो रूट कॉमन का कंडीशन लगेगा, ठीक है। जैसे सपोज if the equation ax² bx plus c is equal to 0 and x² plus 3x plus 5 is equal to 0, a b c belongs to R, मतलब real number. If the equation this and this have a common root, then फाइंड a is to b is to c का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। ध्यान समझना है, यहां पता है कि हैव ए कॉमन रूट, एक रूट का कंडीशंस ये बोल रहा है कि एक रूट कॉमन है, और दो क्वाड्रिक में एक क्वाड्रिक आपका पूरा पता है x² प्लस 3x प्लस 5। तो इस क्वाड्रिक से आप इसका d निकाल सकते हैं, d बेटा आएगा आपका 9 माइनस 20 विच इज माइनस 11 विच इज लेस देन 0।
सो डी लेस देन 0, इट मींस इस क्वाड्रेटिक का दोनों रूट इमेजिनरी रूट होगा, ठीक है। तो दोनों रूट इमेजिनरी, मान लिया अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो दूसरा हो जाएगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अब बोला इस क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन है, सपोज ये कॉमन है, तो कॉमन तो सेटिस्फाइड। जब अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगी तो कंजुगेट पेयर दूसरा भी सेटिस्फाई कर जाएगा, इट मींस इसका रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी होगा, ठीक है। यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है या कॉम्प्लेक्स की जगह पे इस स्ट्रक्चर का रूट होता है m प्लस रूट एन एंड m माइनस रूट एन, तो ऐसे सिचुएशन बेटा एक रूट कॉमन का कंडीशन नहीं लेगा, यहाँ पे बोथ रूट कॉमन का कंडीशन लग जाएगा। तो बोथ रूट कॉमन के कंडीशन में क्या लिखिएगा, a डिवाइडेड बाय 1 b बाय 3 इज इक्वल टू c बाय 5, इट मींस a is to b is to c is 1 is to 3 is to 5, 1 is to 3 is to 5। इसी में अगर क्वेश्चंस में देते हैं कि a b c आर नेचुरल नंबर, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू, लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c, तो उस केस में लिस्ट वैल्यू के लिए आपका 1 3 5 ही लेना होगा ए बी सी का, और a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 9 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग व्हेन एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। सेकेंड केस, व्हेन वन कॉमन रूट, व्हेन वन कॉमन रूट, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना है, वन कॉमन रूट पे क्वेश्चंस बहुत पूछता है। सो क्वाड्रेटिक आपका a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड अगला क्वाड्रेटिक a2x स्क्वायर b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बोला दोनों क्वाड्रेटिक का बेटा एक रूट कॉमन है, मान लिया अल्फा बीटा और एक रूट कॉमन है, तो इसका अल्फा एंड गामा, ध्यान समझना। सो अल्फा इज ए कॉमन रूट, कंसीडर कर लिया कि अल्फा फर्स्ट का भी रूट है और अल्फा सेकंड क्वाड्रेटिक का भी रूट है, क्योंकि कॉमन बोल रहा है क्वेश्चंस के लिए, ठीक। तो अल्फा अगर बेटा इसका रूट है, देन अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एंड अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगी, तो सेटिस्फाई करा दिया आपका a1 अल्फा स्क्वायर b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फा दोनों में कॉमन था, दोनों को सेटिस्फाई कराया, ये इक्वेशंस बना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर हम सॉल्व करें तो अल्फा इसका क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं। ये आपका b1 c2 और b2 c1 का ये आपका सेकंड ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट नीचे बनता है, वो आपका बनेगा b1 b2 c1 c2, फिर इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय, फिर इसको कवर किया। अब इसके बाद क्या दिख रहा है आपका c1 c2, सो दिस इज c1 c2 एंड a1 a2 सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट एंड 1 अपॉन, ये पूरा कवर किया तो फिर यहां से स्टार्ट हो जाएगा a1 a2 एंड b1 b2, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, थोड़ा ध्यान समझना, इसको जब आप ओपन कीजिएगा सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, ये आसान होता है, ये b1 c2 माइनस b2 c1, सो अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय b1 c2, दिस इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय ये आपका c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ऐसा, ठीक है। सो अब ये बता, जब सेकंड और लास्ट को आप इक्वेट कीजिएगा तो यहां से हमें अल्फा मिला, मतलब इस दोनों को जब आप इक्वेट कीजिएगा तो ये क्वांटिटी यहां बैठेगा, सो अल्फा इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 एंड डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। फिर फर्स्ट और सेकंड को जब इक्वल कीजिएगा तो एक अल्फा आपका कैंसिल आउट होगा, यहां 1 बचेगा, यहां अल्फा बचेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू ये क्वांटिटी यहां बैठ जाएगा, सो b1 c2 माइनस b2 c1 एंड डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस c2 a1। अब ये बता, ये क्वांटिटी भी अल्फा, ठीक है, और ये क्वांटिटी भी अल्फा, मतलब दोनों अल्फा है, इट मींस ये दोनों आपस में बराबर। सो इस दोनों को क्या करना, अपने को इक्वेट कर देना, क्योंकि दोनों अल्फा के इक्वल है। सो इक्वेट किया आपका c1 a2
माइनस C2A1 डिवाइडेड बाय A1B2 इक्वल टू इसको B1C2 माइनस B2C1 एंड डिवाइडेड बाय C1A2 माइनस C2A1। ये दोनों बराबर क्रॉस मल्टीप्लाइड कीजिएगा, आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। सो नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं हम लोग। सो क्रॉस मल्टीप्लाइड किया, C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C1A2, दिस इज A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना माइनस इतना लिखे या इतना माइनस इतना लिखे, A माइनस B का स्क्वायर एंड B माइनस A का स्क्वायर सेम क्वांटिटी। सो दिस इज A1B2 माइनस A2B1 B1C2 माइनस B2C1। ठीक है, ये आपका कंडीशन हो गया व्हेन वन कॉमन रूट बिटवीन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट इस कंडीशंस को आप याद नहीं रख पाइएगा, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस अगर हो जाएगा तो हो सकता है याद आपको रह जाए। ठीक है, थोड़ा अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं 8-10 क्वेश्चंस तो ये कंडीशंस आपको याद हो जाएगा कि A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1। ये किस कंडीशंस, ये जब आपका दो क्वाड्रेटिक के बीच में एक कॉमन रूट रहेगा तो हमें ये कंडीशंस अप्लाई करना है। ठीक है, सो अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जो IITs या अदर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ध्यान समझना। लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस बी क्यूबिक है एंड gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx माइनस 3 वेयर b इज ए रियल नंबर। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, यहाँ पे b होगा सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b, e नहीं होगा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b फॉर विच द इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0 एंड gx इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना कि सर अभी तो आपने दो क्वाड्रेटिक के बीच में कॉमन रूट पढ़ाया, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक है और एक आपका क्यूबिक है। ठीक है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका सिंपल तरीका होता है, बिल्कुल ध्यान से समझना कि जब भी आपका इस टाइप का क्यूबिक रहे या 4 डिग्री का और एक क्यूबिक एक 4 डिग्री का, या क्यूबिक और एक क्वाड्रेटिक रहेगा। ठीक है, और कॉमन रूट इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, अप्रोच आपका सेम रहेगा इस टाइप का जब भी क्वेश्चंस रहेगा तो जब भी क्यूबिक और क्वाड्रेटिक दिया अप्रोच क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सेम अप्रोच रहेगा जो यहाँ पे देखिए। सो fx इज इक्वल टू 0, इट मींस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस b इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट। इसका चूंकि 3 रूट होगा, क्यूबिक है तो मान लिया एक रूट अल्फा है, अदर बीटा एंड गामा। फिर क्वाड्रेटिक आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसका 2 रूट होगा, बोला एक कॉमन है तो मान लिया बेटा अल्फा कॉमन है, अगला रूट डेल्टा ले लिया। ठीक, सो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगी, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई करा दिया। तो यहां पे मिलेगा अल्फा क्यू माइनस 3 अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड से मिलेगा बेटा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें करना क्या रहता है ना कि अल्फा क्यू या अल्फा स्क्वायर, अगर इस इक्वेशंस में अल्फा से मल्टीप्लाइड करके सब्सट्रैक्ट कर दिया तो आपका अल्फा क्यू कैंसिल हो जाएगा। ये देखना ध्यान से, अल्फा से मल्टीप्लाइड किया और सब्सट्रैक्ट कर दिया यहां, मतलब पहले आप क्या कीजिए अल्फा से मल्टीप्लाइड कीजिए तो आपका ये दिखेगा अल्फा क्यू माइनस 3 अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0, और जब अल्फा से इसको मल्टीप्लाइड किया तो ये दिखा आपका अल्फा क्यू प्लस बी अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को बेटा सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ माइनस, यहाँ आपका माइनस, यहाँ आपका प्लस,
प्लस 3 अल्फा माइनस 3 अल्फा, प्लस माइनस कैंसिल, तो फाइनली बच क्या यहाँ पे माइनस बी अल्फा स्क्वायर एंड प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो माइनस बी कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहां से b का वैल्यू एक तो 0 आ रहा है, फिर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो अल्फा इज प्लस माइनस 1। तो अब हमें निकालना, चूंकि b का वैल्यू एक वैल्यू, तो b का वैल्यू 0 आ गया। जब b का वैल्यू 0 रखिएगा यहाँ पे, तो एक्स क्यू माइनस 3x और एक्स स्क्वायर माइनस 3 बन रहा है आपका, तो एक रूट आपका √3 जो कि कॉमन आएगा, ठीक है। अब अल्फा का वैल्यू जब प्लस 1 लिया, अल्फा का वैल्यू 1, तो आपको b निकालना है। ध्यान रखना, जब अल्फा 1 होगा तो अल्फा का वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई करेगी और इसको भी सेटिस्फाई करेगी, तो आपका जो इक्वेशंस बन रहा है 1 माइनस 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। सो यहां से b का वैल्यू +2। फिर जब अल्फा आपका -1 लिया, अल्फा जब -1 लिया तो ये बन जाएगा आपका -1 और माइनस का माइनस +3 एंड प्लस b इज इक्वल टू 0। ये आपका -1 है, ठीक है। सो 3 माइनस 1 +2, तो b बेटा आपका -2। सो b का टोटल 3 वैल्यूज पॉसिबल हो रहा है, एक आपका 0, दूसरा आपका 2 एंड तीसरा आपका -2। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b के सारे वैल्यूज को ऐड करके आपको आंसर बताना है। टोटल 3 वैल्यूज पॉसिबल हुआ और तीनों का सम आपका 0 हो जाएगा। सो फाइनली आंसर इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे सम बताना था, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखना, द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस kx माइनस 4 इज इक्वल टू 0 वेयर k इज ए रियल नंबर हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन रूट है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस kx माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मान लिया बेटा इसका भी एक रूट अल्फा, इसका भी एक रूट अल्फा, जो कि कॉमन है दोनों में। सो अल्फा सेटिस्फाइड करेगी, दोनों को सेटिस्फाई करा दिया, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस k0 और यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस k अल्फा माइनस 4 0, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दे, माइनस यहाँ प्लस, कैंसिल, यहां हो जाएगा आपका -4 अल्फा एंड माइनस k अल्फा, यहां हो जाएगा प्लस k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस दोनों माइनस अल्फा कॉमन लीजिएगा, यहां हो जाएगा 4 प्लस k इंटू माइनस अल्फा एंड यहाँ k प्लस 4, k प्लस 4 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिया, यहां हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। अब यहां से क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है कि सर k का वैल्यू -4 हो सकता है जब ये 0 किया, या अल्फा का वैल्यू 1 हो सकता है। जब अल्फा का वैल्यू 1 होगा तो अल्फा सेटिस्फाई करेगी आपको इक्वेशंस को, अल्फा का वैल्यू 1 रख दिया तो यहां मिलेगा आपका 1 -4 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू +3, ठीक है, k इज इक्वल टू +3। अगर अल्फा वैल्यू सेकंड में रखिएगा तो 1 प्लस के -4 सेम आएगा, 1 प्लस के -4। अब ध्यान समझना, k इज इक्वल टू 3 आ रहा है और k इज इक्वल टू -4 आ रहा है। चेक कीजिए क्या k के वैल्यूज पे किस वैल्यू पे एग्जैक्टली वन कॉमन रूट आ रहा है। सपोज k का वैल्यू -4 पे, आपका जो इक्वेशन दिखेगा, फर्स्ट इक्वेशन ये दिखेगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, मतलब दोनों इक्वेशन आपका आइडेंटिकल इक्वेशन बन गया। आइडेंटिकल इक्वेशन मतलब दोनों का रूट कॉमन हो जाएगा, सो बोथ रूट कॉमन हो जाएगा k इज इक्वल टू -4 पे। सो k का वैल्यू -4 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्वेश्चन बोला हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, बट जब k इज इक्वल टू -4 लिया तो हमारा दोनों इक्वेशंस क्या बन गया? आइडेंटिकल, मतलब सेम इक्वेशंस बन गया। सेम इक्वेशंस का मतलब बोथ रूट्स कॉमन हो जाएगा। हमें चाहिए एक रूट कॉमन, तो k का वैल्यू -4 नहीं चाहिए।
फिर बेटा k का वैल्यू 3 रखा, 3 पे जरा चेक कीजिएगा, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका रूट अगर आप देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो बेटा इसका रूट आएगा 1 एंड 3, और जब इसका रूट निकालिएगा, इसका रूट आ जाएगा एक्स इक्वल टू 1 एंड माइनस 4, 1 एंड माइनस 4, तो 1 इज द कॉमन रूट और एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट। सो k का वैल्यू 3 हमारा एक्सेप्टेबल वैल्यूज है और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो k इज इक्वल टू कितना, फाइनल आंसर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, सो आंसर इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 3। ठीक, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है ए वैल्यू ऑफ b फॉर विच द इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव वन रूट इन कॉमन इज, और ये आईआईटी एडवांस 2011 का आया हुआ है, आईआईटी 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है कि ए वैल्यू ऑफ b फॉर विच द इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव वन रूट इन कॉमन, एक रूट कॉमन है तो b का वैल्यू क्या होगा वो बताना है। बिल्कुल सिमिलर है जो आपका लास्ट क्वेश्चन था उसी के जैसा, आईआईटी एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है ये इस सेम क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में भी रिपीट हुआ 2 टाइम्स। ठीक है, आईआईटी एडवांस पहले पूछा फिर जेईई मेंस पूछा ये सेम क्वेश्चन। सो आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक, मान लिया बेटा अल्फा इसका रूट है, अल्फा इसका रूट है जो कि कॉमन है दोनों इक्वेशंस में। ठीक है, सो अगर कॉमन है तो सेटिस्फाइड करेगा, सो अल्फा स्क्वायर बी अल्फा माइनस 1 0, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगेन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, अल्फा स्क्वायर कैंसिल, यहां हो जाएगा बेटा बी अल्फा माइनस अल्फा, यहां हो जाएगा माइनस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आप अल्फा कॉमन लीजिएगा तो बी माइनस 1 इंटू अल्फा, इसको भेज दिया इधर b प्लस 1, सो अल्फा का वैल्यू मिल गया मुझे b प्लस 1 डिवाइडेड बाय b माइनस 1। अब ये जो अल्फा है या तो 1 या तो 2 किसी एक को सेटिस्फाइड करेगी, तो सेटिस्फाई करा दिया, सपोज किसी को भी मिल लेते हैं। ठीक है, सपोज इसको ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, b प्लस 1 डिवाइडेड बाय b माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस b प्लस 1 डिवाइडेड बाय b माइनस 1 एंड प्लस b इज इक्वल टू 0। फिर एलसीएम लिया बेटा b माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां बनेगा b प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, यहां b माइनस 1 यहां b माइनस 1, तो एक b माइनस 1 जाएगा और b प्लस 1 के साथ वो बनाएगा b स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस b के साथ जा रहा है आपका b माइनस 1 का स्क्वायर, ये देगा बेटा आपका बी क्यू, चूंकि b मल्टीप्लाइड हो रहा है इसके स्क्वायर के साथ बी क्यू एंड माइनस 2 बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2 भी आएगा एंड प्लस 1 के साथ b तो प्लस b इज इक्वल टू 0। थोड़ा देना 2b स्क्वायर माइनस के साथ एक b स्क्वायर 2b स्क्वायर कैंसिल, फिर यहाँ 1 माइनस 1 कैंसिल। ठीक है, तो आपको ऊपर दिखाई देगा बी क्यू एक बी और यह 2b, तो टोटल 3b, और नीचे तो हटा दीजिए क्योंकि b का वैल्यू 1 हो नहीं सकता। सो बेटा बी क्यू प्लस 3b इज इक्वल टू 0, यहां से b कॉमन लिया, b स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू 0 या b इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 आयोटा। ठीक है, क्योंकि b स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3, सो b प्लस माइनस √3 आयोटा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है वन कॉमन रूट, तो पॉसिबल वैल्यूज एक वैल्यू तो दिख रहा है ये, सो माइनस आयोटा √3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से निकालें कि सर आपने जो फॉर्मूला पढ़ाया था वन कॉमन रूट का जो आपका रिजल्ट आया था, कंडीशंस आया था, अगर उससे हम लोग निकाले तो भी डायरेक्ट आंसर आएगा और सेम आंसर आएगा। ठीक है, आपका इक्वेशन एक्स स्क्वायर बी एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी, आपका जो इक्वेशन है आपका
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0। बेटा इसका आप सारा चीज लिख लीजिए, मतलब a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू b एंड c1 इज इक्वल टू -1, और इसका भी a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज ऑल्सो 1 एंड c2 इज इक्वल टू b। अब याद कीजिए क्या था आपका कंडीशन, वन कॉमन रूट का कंडीशन क्या था आपका, कंडीशन था सर a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1, ये कंडीशन था हमारा, पुट कर देते। सो a1 का वैल्यू 1 एंड c2 का वैल्यू b, तो 1 इंटू b विच इज b माइनस a2 इज 1 एंड c1 इज -1, तो 1 इंटू -1 का माइनस +1, सो b प्लस 1 का स्क्वायर। a1 b2 1 माइनस a2 b1, तो 1 इंटू b 1 माइनस b इंटू b1 c2, ध्यान देखना b1 c2, b1 इज b, c2 इज b इंटू b स्क्वायर, b2 c1 1 इंटू -1 का माइनस +1, ये आपका बन रहा है, ठीक है। स्क्वायर किया आपका, दिस इज b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, इधर बेटा आपका 1 से b स्क्वायर प्लस 1 माइनस b क्यू माइनस b, ठीक है। आपका b स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, अब माइनस b को इधर भेजना और माइनस b क्यू को भी इधर भेजना, तो ये बन जाएगा b क्यू एंड प्लस 3b इज इक्वल टू 0, सो b स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से आपका b का वैल्यू 1 0, जब इसको किया, जब ये 0 कीजिएगा तो b का वैल्यू माइनस √3 आयोटा एंड b का वैल्यू प्लस √3 आयोटा। सो ये आपका b का 3 पॉसिबल वैल्यू जब कॉमन रूट था तो, ठीक है। Next questions, as a, b, c are real numbers and equations this is equal to 0 and this is equal to 0 have a common, देखिए have a common root so that a is to b is to c 1 is to 2 is to 5। ध्यान समझना बेटा, जो सेकंड क्वाड्रेटिक आपको गिवन है, इस सेकंड क्वाड्रेटिक का सारा चीज मुझे पता है, सारा चीज मतलब इस क्वाड्रेटिक का आप रूट निकाल सकते हैं, चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव हो। जैसे इसका डी चेक कीजिएगा तो आपको मिलेगा 4 माइनस 4 इंटू 5 20 विच इज -16 लेस देन 0। इसका मतलब इसका दोनों रूट आपका इमेजिनरी रूट आएगा। सो हैव ए कॉमन रूट, मान लो इसका रूट आपका जो आएगा इस क्वाड्रेटिक का अल्फा बीटा जो होगा आपका, दिस इज -2 प्लस माइनस डी, तो हो जाएगा आपका +-4 आयोटा बाय 2 विच इज इक्वल टू -1 प्लस -2 आयोटा। अब ये क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसका दोनों रूट पता क्या है आपका, एक रूट है सर -1 प्लस 2 आयोटा, दूसरा रूट है -1 -2 है। बोला दिस क्वाड्रेटिक एंड दिस क्वाड्रेटिक हैव ए कॉमन रूट, तो बेटा कोई तो कॉमन होगा ना, तो मान लो ये कॉमन है, तो अगर ये कॉमन है तो ये सेटिस्फाई किया, -1 प्लस 2 आयोटा, ए बी सी आपका रियल है, तो अगर -1 प्लस 2 आयोटा एक रूट बन रहा है तो ऑटोमेटिक इसका दूसरा रूट -1 -2 आयोटा। इट मींस एक रूट कॉमन नहीं रहा, अब कितना रूट कॉमन होगा, 2 रूट कॉमन होगा। सो बोथ रूट कॉमन के लिए कंडीशंस a/1 b/2 एंड c/5। सो a is to b is to c 1 is to 2 is to 5, यही अपने को प्रूव करना था, ठीक है। सेम आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस भी ax स्क्वायर bx प्लस c एंड x स्क्वायर 6x प्लस 4, ठीक है, x स्क्वायर 6x प्लस 4। एक क्वाड्रेटिक जिसका कि सारा इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, इसका डी निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका डी चेक किया, 36 माइनस 16 पॉजिटिव कितना 20। सो डी पॉजिटिव बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, डी पॉजिटिव बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इट मींस इसका जो रूट मिलेगा बेटा वो
कंजुगेट पेयर में मिलेगा और इरेशनल रूट मिलेगा। इट मीन्स जो इसके रूट होंगे अल्फा बीटा, जो रूट होगा वो -6 प्लस माइनस अंडर रूट 20 एंड डिवाइडेड बाय 2। 4 बाहर निकाल लिया, 2 लेके बाहर आएगा, सो -6 प्लस माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज -3 प्लस माइनस रूट 5। ठीक है, ये आपका रूट आ रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं आपसे कि ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है कि ए बी सी मस्ट बी रेशनल नंबर, कि जो सॉरी ए बी सी होना चाहिए बेटा, वो आपका कैसा होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। तो अब इस क्वांटिटी का रूट आपका बन रहा क्या, एक रूट बन रहा -3 प्लस रूट 5 एंड नेक्स्ट रूट -3 माइनस रूट 5। बोला ये और ये में एक रूट कॉमन है, तो कोई तो कॉमन होगा ना। मान ले -3 प्लस रूट 5, और जब ए बी सी आपका रेशनल होगा, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ रूट में कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट आपका इरेशनल इस स्ट्रक्चर का बना, तो दूसरा रूट इसका कंजुगेट पेयर बनेगा, तो दूसरा रूट -3 माइनस रूट 5 बनेगा। इट मींस अब अगेन इस क्वेश्चन में भी एक रूट कॉमन का कंडीशन नहीं रहा। अब कितना कंडीशन, बोथ रूट्स कॉमन, सो a डिवाइडेड बाय 1, b बाय 6 एंड c बाय 4। सो a is to b is to 6, 1 is to 6 is to 4। ठीक है, सो बेसिकली ये दो टाइप, जब आपका इरेशनल रूट कंजुगेट पेयर और जब आपका कॉम्प्लेक्स रूट कंजुगेट पेयर, तब वहां पे वन कॉमन रूट का कंडीशन हम लोग नहीं लगता है, लगाते नहीं, लगता ही नहीं है, क्योंकि आपका इस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट या इरेशनल कंजुगेट की वजह से दोनों रूट कॉमन हो जाता है और बोथ रूट कॉमन का कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगेन कॉमन रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना इस क्वेश्चन में, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो और एक क्वेश्चन मतलब एक क्वाड्रेटिक का पूरा डाटा गिवन है, तो जो क्वाड्रेटिक का पूरा डाटा गिवन है उस क्वाड्रेटिक का आप रूट निकाल के चेक कर लीजिए कैसा रूट है। ठीक है, तो जब इसे इसका आप रूट निकालिएगा तो बेटा ये फैक्टर बन जाएगा 12 से 72, सो 6x स्क्वायर, 9 और 8 का फैक्टर बन रहा -9x माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो इस दोनों में 3x कॉमन लिया, यहां बचा 2x माइनस 3, यहां बेटा आपका 4 कॉमन लिया -4, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 4 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो रूट आर 3/2 एंड 4/3। सो जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, ये आसान तरीका होता है बेटा कॉमन रूट का क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पूरा नॉन क्वाड्रेटिक है, मतलब उसके सारे वैल्यूज गिवन है कोएफिशिएंट्स पे, जैसे इसमें गिवन था 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12, इट मींस इसके रियल रूट मिलेगा, तो दो रूट रियल रूट निकल गया 3/2 एंड 4/3। अब बोला हैव ए कॉमन रूट, इट मींस इसी दोनों में से कोई एक कॉमन होगा, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा कॉमन है। तो जो आपका सेकंड इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस p इज इक्वल टू 0 एंड 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसका बेटा दोनों रूट पता चल गया 3/2 एंड 4/3। अब कोई तो कॉमन होगा, मान लो कि 3/2 कॉमन है, तो 3/2 इसको सेटिस्फाई करेगा। सो 3/2 जब लिया कि 3/2 कॉमन, तो 3/2 विल सेटिस्फाइड, ये हो जाएगा 3 इंटू 9/4 माइनस 2 इंटू 3/2 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको एक p का वैल्यू मिल जाएगा, यहां 27 और माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस p इज इक्वल टू 0। 27 माइनस 12 विच इज 15, सो p प्लस 15/4 इज इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू -15/4। ठीक है, फिर ये कसम थोड़ी खाया था कि सर p जो 3/2 है वही कॉमन होगा, ये तो नहीं पता कि कौन सा कॉमन होगा। 4/3 भी तो कॉमन हो सकती है, जब 4/3 कॉमन होगा तो आपका p का वैल्यू क्या मिलेगा,
जब 4/3 कॉमन लिया, ये हो जाएगा बेटा आपका 3 इंटू 4/3 का स्क्वायर विच इज 16/9 एंड माइनस 2 इंटू 4/3 एंड प्लस p इज इक्वल टू 0, प्लस p इज इक्वल टू 0. सो 16/3 माइनस 8/3, तो प्लस 8/3, तो p का वैल्यू माइनस 8/3. सो p का वैल्यू या तो माइनस 8/3 या तो माइनस 15/4. p के इस दोनों वैल्यूज पे दोनों क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन आएगा. जब आप p का वैल्यू माइनस 15/4 लीजिएगा तो 3/2 कॉमन मिलेगा, और जब p का वैल्यू माइनस 8/3 लीजिएगा तो 4/3 कॉमन मिलेगा. मतलब p के इस दोनों में से कोई सही वैल्यू रखिएगा तो कोई एक ही कॉमन बनेगा, दोनों कॉमन नहीं बनेगा. ठीक है. सेम क्वेश्चंस को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. वो a1 b1 c1 लिख लिया, a2 b2 c2 लिख लिया, और जो फॉर्मूला था a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू b1 c2 माइनस b. सेम वैल्यू जाएगा. बट जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस रहे कि जिसमें एक क्वाड्रेटिक पूरा पता, दूसरा क्वाड्रेटिक में कुछ लापता, जैसे इसमें p लापता है, तो जो क्वाड्रेटिक का पता वाला इंफॉर्मेशन से सारा चीज वहां से रूट निकालिए और सेटिस्फाई करा दीजिए. ठीक है. Next, again find the value of k so that the equations this and this have exactly one common root. Again एक कॉमन रूट और एग्जैक्टली वन कॉमन रूट. ध्यान समझना है, मतलब k का वैसा वैल्यू हमें बताना है जिसपे ये दोनों क्वाड्रेटिक का एग्जैक्टली एक कॉमन रूट बने. तो क्या है आपका क्वेश्चन? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0 and this is x square plus 1 minus kx plus 3 minus k is equal to 0. मान लिया बेटा अल्फा रूट है जो कि कॉमन है दोनों के लिए, अल्फा अल्फा. तो अल्फा विल सेटिस्फाइड बोथ इक्वेशन. सो अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा प्लस एंड अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस के अल्फा प्लस 3 माइनस के इज इक्वल टू 0. दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, माइनस 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 कैंसिल. यहां बेटा मिलेगा के अल्फा माइनस 1 माइनस के अल्फा एंड के प्लस 2 माइनस 3 माइनस का माइनस प्लस के इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो अल्फा कॉमन है, कॉमन ले लिया. यहां मिला के, यहां मिला माइनस 1 माइनस माइनस प्लस के. ठीक है. यहां मिला आपके k प्लस के 2 के एंड 2 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. आपको थोड़ा ध्यान देना है. यहां 2k माइनस 1 2k माइनस 1 कॉमन ले लिया, 2k माइनस 1 कॉमन. यहां बेटा अल्फा, यहां प्लस 1. अब यहां से दो रास्ता खोला. जब ये 0 कीजिएगा तो k इज इक्वल टू 1/2 और जब ये 0 किया तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1. अब ध्यान समझना, k का वैल्यू अगर मैं 1/2 रखा इस दोनों क्वाड्रेटिक में, तो k का वैल्यू 1/2 पे आपका ये क्वाड्रेटिक दिखेगा x स्क्वायर प्लस 1/2x एंड 1/2 प्लस 2, ये हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 0. फिर सेकंड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2x एंड 3 माइनस 1/2 6 माइनस 1 5/2. इट मीन्स बेटा ये दोनों क्वाड्रेटिक आपका आइडेंटिकल क्वाड्रेटिक बन गया. आइडेंटिकल क्वाड्रेटिक में एग्जैक्टली वन कॉमन रूट नहीं होगा, यहाँ पे दोनों रूट कॉमन हो जाएगा. सो k डज नॉट इक्वल टू 1/2. k का वैल्यू 1/2 नहीं हो सकता. फिर जब अल्फा का वैल्यू -1 लिया, अब जब अल्फा का वैल्यू -1 तो अल्फा सेटिस्फाइड कराएगा किसी भी इक्वेशन. सपोज फर्स्ट में रख दिया, ये आपका बन जाएगा -1 पे, ये आपका 1 माइनस के एंड प्लस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू 0. ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 0 के इक्वल नहीं हो सकता. तो अल्फा -1 नहीं हो सकता और k 1/2 नहीं हो सकता. तो फिर होगा क्या? तो इसमें बोलेगा नो वैल्यू ऑफ k का ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जिसपे इस दोनों क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन होगा, एग्जैक्टली एक रूट कॉमन होगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो वैल्यू ऑफ k. मतलब मैथमेटिक्स में
जहां पे नो सॉल्यूशंस, वो भी हमारा एक सॉल्यूशंस है, ठीक है। सो नो वैल्यू ऑफ के, आंसर इज नो वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, ठीक है। सो कॉमन रूट का क्वेश्चंस एंड कॉमन रूट का जो कंडीशंस हम लोग डिराइव किए थे, किस तरीके से डिराइव होता है, क्या क्वेश्चंस बन सकता है, कितना। सो आईटीज के जो क्वेश्चंस थे वो भी हम लोग देखे। सो अगले क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आपसे रिपीटेडली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप ऑफलाइन क्लास में नहीं है, हमारे ऑनलाइन क्लास में है, आप दूर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे ऑफलाइन क्लास में रहते तो हम कॉपी आपका चेक कर सकते थे, हमारे पास ऑप्शंस था, ठीक है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जब भी क्लास में बैठे तो कॉपी पेन बुक के साथ बैठे क्वाड्रेटिक का, ताकि आपको जो चीजें समझ में आ रहा है साथ के साथ मेरे चलते। जैसे आज मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए, आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।